हालेलुया, 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 आमीन। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको हम सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको हम सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, मिलकर ओ यस हालेलुया, 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 आमीन। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारे सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हिमाचल है तेरी रचना, हिमाचल में रहे तेरी करुणा। गांव गांव शहर शहर तुम्हारा है, इस शैतान को छूने न देना। हिमाचल है तेरी रचना, हिमाचल में रहे तेरी करुणा। गांव गांव शहर शहर तुम्हारा है, शैतान को छूने न देना। मिलकर कहेंगे यस प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
की गहराई से पुकारे हालेलुया। यस, वो हमारे बीच में मौजूद है हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है हालेलुया। वो हमारा पिता हमारे बीच में मौजूद है, उसका धन्यवाद करें हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद है जो अब अभी बातें जो शुरुआत में मैंने आपको बोली थी कि जब यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया, उसने बोली तुम्हें क्या मिले? शांति मिले। जब वो क्रूस के जो 2 क्रूस और भी थे उसके साथ, यीशु मसीह जब बीच में थे, एक व्यक्ति ने उसको अपने दिल की बात को खोलकर बोल दिया और यीशु मसीह ने क्या बोला उसके लिए? आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग में होगा। हालेलुया। पुत्र बीच में है। पुत्र कहाँ है? और मेरी और आपकी पहचान क्या है? यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के क्या बने? पुत्र। हम परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हो गए विश्वास करने के द्वारा। अब चाहे वो इधर से हवा आए, चाहे इधर से समस्या आए, चाहे सामने से आए, चाहे पीछे से आए, मैं और आप सुरक्षित हैं। सुनने से क्या आता है? सब बोलो क्या आता है? हालेलुया। सुनने से विश्वास आएगा और ये मेरा विश्वास है कि आप सबके विश्वास में उन्नति आई है। हालेलुया। पर जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तब बाइबल में लिखा है अपने आप को परखो। अपने आप को क्या करो? परख है ना? परख आएगी जीवन में। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है, कई बारी जो अच्छा हुआ, मान लो 90% हमारे जीवन में क्या हो गया? अच्छा हो गया। 10% अभी हम इंतजार कर रहे हैं। 10% क्या कर रहे हैं हम? कि अच्छा हो जाए। तो हम 10% को ज़्यादा चर्चा करते हैं, 90% की कम करते हैं, है ना? 10 को हम ज़्यादा बोलते हैं, 10 को बिल्कुल पाँव के नीचे देखें और 90 को 100 में बदलता हुआ देखें। हालेलुया। ये मसीह जीवन है। मसीह जीवन का जो क्या बोलेंगे ग्राफ है या जो उसकी उन्नति है वो वचन के अनुसार है। जैसे आपके लिए एक प्रश्न है। संसार में लोग क्या बोलते हैं? जब एक इंसान पैदा होता है तो बोलते हैं जीवन के बाद क्या है? मृत्यु। जीवन के बाद क्या है? मगर मसीह जीवन क्या बोलता है? मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु के बाद क्या है? ये आसमान और जमीन का अंतर है मनुष्य की सोच और परमेश्वर की सोच में। मनुष्य कहता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ क्या है? खत्म है। मगर परमेश्वर कहता है तुम पाप के लिए मर जाओ, मैं तुम्हें एक नया जीवन दे रहा हूं। हालेलुया। अविनाशी जीवन। सब बोलो अविनाशी जीवन। इसलिए अपने आप को हमें जांचना है, सोच में जांचना है, पहचान में जांचना है कि कैसे हम मसीह जीवन को इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। क्या हम संसार की उस सोच के अनुसार जी रहे हैं जिसमें जब संसारिक लोग परेशान होते हैं तो क्या हम वैसे ही परेशान हो रहे हैं जैसे संसार के लोग परेशान होते हैं? या हम उस उत्साह में बने रहते हैं कि परेशानी मेरे उत्साह को कम नहीं कर सकती? हालेलुया। और वो तभी होगा जब हम वचन के अनुसार अपने आप को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। सो आइए हम एक वचन को निकालेंगे, मरकुस का सुसमाचार, और 3 जांच हम देखेंगे आज। 3 जांच आत्मिक क्षेत्र में, और हम निकालेंगे उसका 12 अध्याय उसका 30 वचन को हम पढ़ें। 12 का 30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, हाँ जी, और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हाँ, यहां पर ऐसा लिखा है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से क्या रख। अब प्रश्न यह है, क्यों रखूं? मैं उससे प्रेम क्यों रखूं जिसे मैंने देखा भी नहीं, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा भी नहीं, जिसके बारे में केवल मैंने क्या करा है? सुना है। जिसके बारे में मैंने क्या करा है? सुना है। इसके लिए एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय
उसका 19 वचन को कोई भी पढ़े। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं, पहले उसने हमसे क्या किया है? पहले उसने हमसे क्या किया है ना। अगर परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता तो मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे उसके प्रेम के बारे में मालूम भी नहीं था। मैं केवल अपने परंपरा में जीकर वो सब काम करता जो मुझे बचपन से सिखाया गया है ना। आज भी बहुत सारे लोग एक धर्म में रहकर परंपरा में अपने जीवन को क्या करते हैं? गुजारते हैं। कोई मोमबत्ती को लेकर एक तस्वीर है जो क्रूस के ऊपर एक व्यक्ति टंगा हुआ है और उसके आगे वो क्या करते हैं? मोमबत्ती रखकर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीके में एक धर्म की उपासना कर रहे हैं। उनके अंदर वो प्रेम नहीं है जो परमेश्वर ने उनसे क्या करा है? किया है। वो एक धर्म में आकर फंस गए हैं। मगर धन्यवाद हो, मैं और आप परमेश्वर के प्रेम को जान गए हैं, और जब परमेश्वर के प्रेम को जान गए हैं हम उन बातों से अलग हो गए हैं। हालेलुया। और अलग होने के कारण यीशु मसीह अपने समय में व्यवस्था की उन बातों को, जो मुख्य बातें हैं, उनको बताता है कि तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से क्या रख? प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमसे क्या किया? प्रेम किया। अब जांच कहाँ है? क्या मैं रखता हूं? क्या मैं और आप वो प्रेम रखते हैं जैसा वो हमसे चाहता है ना। पिछले दिनों जब राजू भाई के साथ मैं सफ़र में था, मैंने एक चीज़ को जो पवित्र आत्मा ने मेरे को बोला, वो बातों को मैंने बताया। किसी जीवन में अगर आपने यीशु मसीह को देखना है, क्योंकि यीशु मसीह को किसी ने नहीं देखा, मगर उसके जीवन में मसीह के प्रेम को देखकर हम यीशु मसीह को उसके जीवन में देख सकते हैं। हालेलुया। एक होता है शारीरिक प्रेम, स्वाभाविक प्रेम, जो शरीर के पाप के अनुसार है ना, जिसमें भावनाएं हैं। जिसमें क्या है? भावनाएं हैं। लोग आज भावनाओं में प्रेम करते हैं। किस में प्रेम करते हैं? भावनाओं में। अगर डॉक्टर जो है भावनाओं के प्रेम में मरीजों को चेकअप करेगा तो किसी का ऑपरेशन करेगा वो? किसी का ऑपरेशन नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं मैं चीरा नहीं लगाऊंगा, मुझे आपसे बहुत प्यार है। वो कहेगा भाई मेरे अंदर तो बहुत बीमारी है, उसको निकाल, है ना। अगर प्रेम वो है जिसमें जो चीज हमारे अंदर, जिसमें हम ग्रसित थे, यीशु मसीह ने हमारा ऑपरेशन नहीं किया, पर उसने अपने आप को हमारे लिए क्या करा? दे दिया। अपने आप को हमारे लिए दे दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम। मैं और आप अपने आप से पापों की क्षमा नहीं पा सकते थे। मैं और आप अपने आप से अंधकार से ज्योति में नहीं आ सकते थे। मैं और आप अपने आप से बीमारी को चंगाई में बदल नहीं सकते थे, मगर हमारे लिए सब काम किसने करा? परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने करा। हालेलुया। जिसने हमसे क्या किया? प्रेम। जिसने हमसे क्या किया? बोलो अब मेरी बारी है। बोलो प्रेम करने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए अब मेरी बारी है। हालेलुया। कहते हैं किसी की गलती को गलती बताना अच्छी बात है, मगर किसी की गलती को ठीक बताना वो क्या है? बुराई है, पाप है। इसलिए जब हम पाप में जिएंगे तो परमेश्वर कभी भी हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए क्या करा है? बहाया है। प्रेम में क्या है? क्षमा है। सब बोलो प्रेम में क्या है? उसने हमारे अपराधों को क्या किया? क्षमा कर दिया। हम गए थे उसके पास? मैं और आप गए थे? नहीं, हम नहीं गए, मगर उसने हमारे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। आज के समय में, मैं इस समय में जो हम 20-20 में रह रहे हैं, आज 11-10-20-20 है ना। कल 10-10-20-20 था। अभी ये समय हमारे जीवन में आ गया कि हम अपनी आंखों से इस समय को देख सकें, है ना। इस जीवन को जो यीशु मसीह के साथ है उसे देख सकें, और उसमें रहकर हम आनंद मना सकें और कह सकें प्रभु धन्यवाद हो कि परमेश्वर का प्रेम आप मेरे लिए आए, ताकि मैं आपके द्वारा उस प्रेम को प्राप्त कर सकूं जिस प्रेम में परमेश्वर पिता मुझे देखना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप से किसी से प्रेम नहीं कर सकते, इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। वो प्रेम का आत्मा है। कौन सा आत्मा है वो?
हाँ, किसी के जीवन में अगर पवित्र आत्मा देखना है, अन्य भाषा से पवित्र आत्मा नहीं दिखेगा भैया, मगर उसके व्यवहार से पवित्र आत्मा नजर आएगा। हालेलुया, उसके व्यवहार से नजर आएगा। इसलिए जब हम प्रभु में हम बढ़ रहे हैं, हमारी जांच यही है कि हम मसीह जीवन कैसा जी रहे हैं। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आप एक व्यक्ति से आप रोज मिलते हैं, जरूरी नहीं कि आप एक महीने में एक बार मिलते हैं। अगर आप आत्मा में उसके साथ जुड़े हैं तो आप उस प्रेम में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और वो सर्वदा सर्वदा प्रभु के साथ उस प्रेम में बना रहेगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। इसलिए पहली जांच जो है वो है प्रेम की। और परमेश्वर ने पहले मुझसे क्या किया है? प्रेम किया है। क्या मैं अपने संपूर्ण मन से उससे प्रेम रखता हूं? अगर आप अपने संपूर्ण मन से उससे प्रेम रखते हैं, अगर हम भी अपने जीवन में देखें, मैं अपने जीवन में, क्योंकि जैसे वचन जो है सबके लिए एक समान है, तो मैं भी कई बार देखता हूं प्रभु मैं इस वचन के द्वारा मैं संपूर्ण नहीं हूं, मैं अभी संपूर्ण नहीं हूं, मगर मैं संपूर्णता की ओर बढ़ रहा हूं, मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि कई खबर आपके कानों में ऐसी आएगी जिसमें आप कहेंगे नहीं नहीं मैं इस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता, मगर उसी समय प्रभु का आत्मा कहेगा तू क्षमा कर, तेरा काम है, क्योंकि तू नहीं, अब मैं तुझ में क्या हूं? जीवित हूं, और मैं तुझे पवित्र आत्मा के द्वारा सिखा रहा हूं, तू प्रेम करना क्या कर? सीख। जरूरी नहीं कि मैं किसी से मिल रहा हूं, या जरूरी नहीं मैंने व्यक्तिगत जाकर किसी से क्षमा मांगनी है, मगर मैंने केवल यीशु मसीह के वचन के अनुसार क्षमा मांगनी है, क्योंकि मुझे क्षमा यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया। कोई व्यक्ति मुझे क्षमा करे ना करे वो उसका समस्या है, मगर मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह आपको सर्वदा क्षमा करता है। हालेलुया। और वो कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये वचन जो है अधूरा नहीं है। इसलिए अपने आप को यहाँ पर हमें जांचना है, क्या हम परमेश्वर से संपूर्ण प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। वो तो हमसे 100% प्रेम करता है, 100%, है ना। हम पापी भी हो तब भी वो हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, क्योंकि वो अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता। वो अपने स्वभाव को हम अपने स्वभाव को क्या करते हैं? बदलते हैं। मगर हमारे स्वभाव, आज कुछ बातों को हम सीखेंगे जो पवित्र आत्मा हमें इस जांच में बताना चाहता है मेरे अजीजों, और उसके लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा इस समय तैयार कर रहा है उस प्रेम की आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए, कि जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे फिर आप इस संसार से किसी भी बुराई के साथ समझौता नहीं करेंगे। हालेलुया। और आप कोई भी शरीर में बात आएगी उससे सुनना भी पसंद नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि जब मैं कुल्लू में गया बहुत सी बातें शरीर में आ रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यीशु मसीह काम कर रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? काम कर रहा है। यीशु मसीह शांति ला रहा है, यीशु मसीह मेल मिलाप ला रहा है, यीशु मसीह का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। और जब रात में हम करीब 3 बजे वहां से चले, 3:30 बजे, तब प्रभु में हम विजय के साथ चले। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ रहेंगे प्रभु आपको विजय में लेकर जाएगा, क्योंकि ये प्रेम हमारा प्रेम नहीं है, ये उसका प्रेम है। हालेलुया। और हम केवल अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण शक्ति के साथ, संपूर्ण बुद्धि के साथ, समझ के साथ। हालेलुया। हम बिना समझ के प्रेम नहीं रखते, हम समझ के साथ प्रेम रखते हैं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोग शरीर में आकर आपको अपनी समस्याओं को बताएंगे, बहुत सारे लोग आकर आपको अपनी जो भौतिक बातों को आपको बताएंगे, मगर उन बातों पर आपने ध्यान नहीं देना है। आपको केवल मसीह के वचन, अगर वो मसीह से प्रेम करता है, अगर वो मसीह के लिए अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार है, संसार से अलग करने के लिए तैयार है, संसार की बुराइयों को त्याग करने के लिए तैयार है, पाप का जीवन छोड़ने के लिए तैयार है, तब आप उसको 100% वो प्रेम दे जो परमेश्वर का प्रेम आपको मिला हुआ है। हालेलुया। क्योंकि शरीर के साथ हमारा कोई समझौता नहीं है, इसलिए हमें आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के प्रेम को पहचानना है। हालेलुया। सो आइए दूसरी बात को हम निकालेंगे, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 वचन को हम पढ़ें। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। बस यहां पर अभी हमने जो पढ़ा वचन, यहां पे लिखा अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह क्या है? विद्यमान है। यानी
कौन सी चीज हमारे ऊपर प्रबल है, यानी कौन सी चीज हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, संसार या मसीह का प्रेम? संसार, सब बोलो, संसार या मसीह का प्रेम? अपने आप से प्रश्न करो कौन सी चीज आप पर प्रबल है, यानी कौन सी चीज हावी हो गई आपके ऊपर, है ना? बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ मैं बड़ी चिंता में, बड़ी टेंशन है मेरे, है ना, सर को मारते रहते हैं अपने, और बाद में पता लगता है कि उनको कोई किसी और बात के लिए समस्या है, कुछ और वो पाना चाहते हैं, कुछ और वो चीज़ों के लिए वो ग्रसित हैं, इसलिए उनके सर के ऊपर या उनके जीवन पर बड़ा एक बोझ है, क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आकर भी उस स्वर्गीय आनंद में रहकर वो सब चीजें पाना नहीं चाहते जो पहले से ही परमेश्वर ने उनके लिए क्या करी है, तैयार करके रखी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को देखेंगे और अपने आप को उस प्रेम में पाएंगे, तब हम इस पृथ्वी के लिए नहीं, हम स्वर्ग के हैं। हम कहां के हैं? और जब तक इस पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी की हर एक चीज, बोलो, मेरे पांव के नीचे है। बोलो, पृथ्वी की हर एक वस्तु मेरे पांव के पास है, मेरे पांव के नीचे है, और संसार की कोई भी सुविधा मेरी पहुंच से बाहर नहीं है। हालेलुया। हाँ बोलूं, जब आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे, हालेलुया, प्रभु सब कुछ आपके लिए आगे आगे करके लेकर आएगा। हालेलुया। जैसे कई बार जब बच्चों को भूख लगती है तो माँ बाप क्या करते हैं, वो खाना कम खाते हैं मगर चॉकलेट और कुरकुरे या लेज़ वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मम्मी या पापा क्या करेंगे, वो भोजन उनका जो प्लेट में है वो उनके पास लेकर आगे पीछे घूमते हैं और अपने हाथ से उनको क्या खिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं, ताकि उनकी परवरिश या उनको जो भोजन के द्वारा जो पौष्ट आहार है वो उन्हें मिल सके। ऐसे ही हमारा आत्मिक जीवन है। यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए और आज भी पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें वो उत्साहित करते हैं कि हम उस आत्मिक भोजन को रोज लिया करें। हालेलुया। उस आत्मिक भोजन को खाया करें, ताकि ये जो भौतिक संसार है या ये जो शारीरिक जीवन है, इस पर हमारा ध्यान ना जाए। हालेलुया। और जितना हम ऐसे जिएंगे उतना मसीह का प्रेम आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं इतना जानता हूं, आपको इस संसार में कोई भी चीज रोक नहीं सकती मसीह के प्रेम में बढ़ने से। हालेलुया। कोई भी चीज नहीं रोक सकती, क्योंकि जब परमेश्वर का पुत्र इस जगह पे आया, इस पृथ्वी पे आया, बाइबल में लिखा वो इकलौता पुत्र था, मगर जब वो मौत को हरा कर जी उठा, वो क्या बन गया? पहलौठा बन गया, बड़ा भाई बन गया। आपका और मेरा क्या बन गया? बड़ा भाई बन गया। इसलिए जब मसीह जी उठा तो मैं और आप भी यीशु मसीह में क्या है? जी उठे। हम पाप के लिए मर गए। हम किस बात के लिए मर गए? है ना, ये एक गंभीर विषय है भैया। पाप के लिए आप कैसे मर गए? अगर हम इसका 5 वचन को पढ़ें, कुलुसियों 3 अध्याय इसका 5 वचन को पढ़ें आप। हाँ 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 हाँ, बराबर है। हाँ, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अब देखो, हम कई बार सोचते हैं पृथ्वी पर हमारे अंग कौन से हैं? हाथ, आंख, नाक, कान, मुंह। मगर बाइबल में क्या लिखा है? पृथ्वी के अंग कौन से हैं? पढ़ो आप, एक एक करके पढ़ना। व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। कितनों के पास पेन है? पेन है। पेन के अंदर जो आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो जो इंक है वो नजर नहीं आ रही है, ठीक है। मगर जब आप लिख रहे हैं तो वो इस बात का प्रमाण है कि अंदर इंक है, अंदर उसके क्या है? इंक है। ऐसे ही ये जो शरीर के अंग है, इसको हम हाथ बोलते हैं, पांव बोलते हैं।
जो हमारे माँ बाप से ये शरीर हमें मिला है। ये पाप का शरीर है। ये कौन सा शरीर है? पाप का शरीर है। और इस शरीर में जैसे जैसे हम बड़े हुए, बचपन से हमें पाप की पहचान मिली है। कौन सी पहचान मिली है? पाप की पहचान मिली है। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा हमें छोड़कर चला गया। अगर आप आदम और हवा का भी उदाहरण लें तो आदम और हवा उस समय तक पवित्र आत्मा के साथ संगति करते थे जब तक वो अदन की वाटिका में परमेश्वर की आज्ञा में जीते थे। मगर जिस घड़ी परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छोड़कर चला गया और वो अपने भौतिक जीवन में आ गए, भौतिक शरीर में आ गए, वो शरीर में जिसमें परमेश्वर ने उन्हें मिट्टी से क्या करा था? बनाया था। मैं और आप भी इस संसार में जब आए, हमारे जीवन में पाप के कारण एक अंदर मनुष्य तैयार हुआ, अंदरूनी मनुष्य। हमारा मन का विचार, स्वभाव, हमारा जो कह दो कल्पनाएं, हमारी सोच हमारे जीवन को क्या करने लगी? तैयार करने लगी। और हम जो सोचते थे उसकी लालसा हमारे अंदर बढ़ती गई। उसकी लालसा क्या है? हमारे अंदर बढ़ती गई। फिर पाप प्रकट हुआ। फिर क्या प्रकट हुआ? पाप प्रकट हुआ। मान लो अगर किसी के जीवन में व्यभिचार है, व्यभिचार जो है एकदम से नहीं है, पहले उसके मन में आया, फिर लालसा उत्पन्न हुई, फिर लालसा के साथ शरीर तैयार हुआ और वो व्यभिचार हुआ। मगर जब लालसा आई या मन में विचार आया, तब वो कार्य चाहे अभी नहीं भी किया है, तब भी वो क्या कहलाएगा? व्यभिचार। किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में। इसलिए हमें अपने इन अंगों को जो इस पृथ्वी पर है, यहां पर वो शरीर के बारे में बात नहीं कर रहा, मगर वो अंदर जो आत्मिक मनुष्य, जो पाप का मनुष्य है, उसके बारे में बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि जब दोबारा से इस वचन को पढ़ें आप, क्योंकि मेरे को बार बार चश्मा लगाना पड़ेगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, जो कहां पर है? पृथ्वी पर है। और अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब नए मनुष्य में तीसरा जो जांच है, नए मनुष्य में क्या होना चाहिए? आप इसका 12 वचन को पढ़ो, कुलुसियों जो 3 का 12। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय हैं, जो क्या है? सब बोलो पवित्र। और क्या है वो? प्रिय। सब बोलो पवित्र और प्रिय। सब बोलो पवित्र और प्रिय। पवित्र और प्रिय। हालेलुया, हालेलुया। अगलो पहले मैं और आप जब इस स्वभाव से ग्रसित थे, तब मैं और आप प्रिय नहीं थे। मगर जब हम इस स्वभाव के लिए क्रूस के ऊपर अपने आप को मरा हुआ देखते हैं, ये स्वभाव हमारे मन में आएगा। सुनो, ये सारे विचार हमारे मन में आएंगे, मगर उसी समय जो पवित्र आत्मा है उस स्वभाव को याद दिलाएगा कि तुम इस स्वभाव के लिए मर चुके हो। हालेलुया। फिर मसीह का प्रेम, हालेलुया, वो संपूर्ण प्रेम हो। मैं अपनी सारी शक्ति से आपसे क्या रखता हूं? प्रेम रखता हूं प्रभु। मैं अपनी सारी बुद्धि से आपसे क्या रखता हूं? प्रेम रखता हूं प्रभु। ओ प्रभु, इस पाप का मेरे शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। मैं क्या हूं? पवित्र हूं। हालेलुया। और क्या बन गया मैं? प्रिय। पवित्र और प्रिय। सब बोलो पवित्र और प्रिय। हालेलुया। क्योंकि ऐसी बहुत सी दुष्ट आत्मा है मेरे जो हमारे विचारों से खेलती है ना, जो हमें एक समझौता देती है कि नहीं 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 नहीं, परमेश्वर किसी भी बात का न्याय नहीं करेगा, परमेश्वर किसी बात को ध्यान नहीं देगा। ये सबसे बड़ा एक झूठ है मेरे प्रियो। हम पाप और पवित्रता दोनों एक साथ लेकर नहीं जी सकते। इसलिए एक चुनाव है, एक चुनाव करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। सब बोलो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जो वचन बोलने के लिए कहा है वो मैं ज़रूर बोलूँगा। हालेलुया। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए क्या है? उजाला है। इसलिए जब हम उस जीवन में जी रहे हैं, अभी 12 वचन को पढ़ो आप, इसका 12 वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हाँ, जो पवित्र और प्रिय हैं, हाँ, बड़ी करुणा, हाँ, और भलाई, हाँ, और दीनता, हाँ, और नर्मता और सहनशीलता धारण करो। हाँ, यहाँ पे लिखा है कि तुम बड़ी करुणा, भलाई, दीनता
नम्रता, सहनशीलता को क्या करो? धारण। धारण का मतलब क्या है? उसको पहनना है, इसको पहनना है। कौन से मनुष्य में? जो इस संसार में है, जो इस संसार में है। हालेलुया। उस पुराने को उतारना है जिस स्वभाव में व्यभिचार था, लोभ था, है ना, कपट था और क्रोध था। वो सब चीज़ों को उतार कर हमें ये वस्त्र को पहनना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है। हालेलुया। और जब हम इनको पहनेंगे, इसमें क्या है? पहली चीज पवित्रता है और प्रिय है, बड़ी करुणा है, भलाई है, दीनता है, नम्रता है, सहनशीलता। सबसे बड़ी चीज क्या है? नम्रता। सब बोलो नम्रता, है ना। यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार उसका 5 अध्याय 5 वचन में क्या कहा है? धन्य है वे जो मन के दीन है ना, वो परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। जो नरम है, इसलिए नरमता के साथ, है ना, क्योंकि जब हम मसीह जीवन में जी रहे हैं तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, बहुत सारे मेरे संपर्क में ऐसे लोग आए जो सच में मसीह जीवन में एक बड़ा दीनता के साथ, नर्मता के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। और मुझे कहने में कोई वो नहीं है, शर्म भी नहीं है कि हमारे बीच में हमारे भाई जो विक्टर पॉल हैं, मैंने इनके जीवन में इस स्वभाव को देखा है। क्योंकि जब हम मसीह स्वभाव को देखते हैं तब वो नज़र आएगा। अगर मैं दुष्ट स्वभाव में किसी व्यक्ति को देखूंगा तो वो नज़र आएगा, है ना, क्योंकि ये तो आंखों से नज़र आएगा। ये जो शरीर के अंग जो हमारे माँ बाप से मिले, अगर मान लो मेरी आंखें ठीक नहीं हैं, अगर मेरी आंखें ठीक नहीं हैं तो मेरी आंखों से भी क्या होगा? व्यभिचार होगा। अगर मेरी आंखें गलत हैं तो मेरी आंखों से गलत होगा। इसलिए हम मसीह के अंग हैं। हम किसके अंग हैं? मसीह के। और मसीह क्या है? पवित्र है। नहीं तो मैं उसका नहीं हूं, मैं झूठ हूं फिर। इसलिए हमें पवित्रता में जीना है। हालेलुया। सहनशीलता को धारण करना है, सहनशीलता में चलना है। हालेलुया। सहना, एक दूसरे की क्या करना? हमने सहना है। कई बार हमें पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है, मगर जब हम सहनशीलता को, यीशु मसीह ने कितना सहन किया। यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आया। यीशु मसीह ने बल्कि उस सामरी स्त्री को क्या बोला कि बेटों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। यानी इस्राएली लोगों को उसने क्या बोला? ये पुत्र हैं, ये परमेश्वर के चुने हुए हैं। मगर उन्हीं चुने हुए ने यीशु मसीह को कहाँ चढ़ाया? क्रूस पे चढ़ाया, है ना, और कहा इसे क्या दो? क्रूस दो। क्योंकि ये अपने आप को ईश्वर पुत्र बोलता है, ये व्यवस्था का विरोध करता है। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह सबके लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मौत को हराकर क्या हो गए? जी उठे। और मेरे और आपके लिए भी अनुग्रह का रास्ता खुल गया। हालेलुया। हमारे लिए भी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर तक पहुंच हो गई। हालेलुया। जिसके द्वारा आज मैं और आप यहाँ पर मौजूद होकर उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर रहे हैं कि पिता धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया और अपने प्रेम में आपने मेरे लिए अपने पुत्र को क्या करा? दे दिया। हालेलुया। इसलिए हमें उस स्वभाव में अपने आप को देखना है। इसको थोड़ा सा और भी पढ़ लेंगे। और कौन सी चीज को हमारे अंदर होना चाहिए? 16 वचन को आप पढ़ लें। इसके बाद मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। हाँ। और चिताओ। हाँ। बस यहाँ पे लिखा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में क्या है? बसने दो। बस मसीह के, और कोई बात आपके हृदय के अंदर नहीं आनी चाहिए। देखो अभी संसार में बहुत सारी बातें हैं। अभी यहाँ पर अभी हम लोग संगति में बैठे हैं, उसके बाद संगति खत्म होगी और उसके बाद जब हम अपने अपने जगहों पर चले जाएंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी बातें जो है कान के द्वारा हमारे मन के अंदर आती हैं, कान के द्वारा हमारे मन में आती हैं। कई बार स्वभाव के द्वारा हमारे मन में आती हैं। जब हम दूसरे के स्वभाव को देखते हैं, अगर जब क्योंकि वहां पर उसके साथ कोई दुख नहीं है। हालेलुया। दुख आने की कोशिश करेगा, आपके दरवाजे के किवाड़ यानी वो जो चौखट तक खड़ा हो जाएगा। मगर आप जब उस पहचान में होंगे जो यीशु मसीह में आपको मिली है, तो आपके पास अधिकार है। आपके पास क्या है? अधिकार है। चिंता, परेशानी, निराशा, घटी दूर हो जाओ। और आप जब बोलेंगे, देखना आप वहां पे शांति, आनंद, आशीष अपने आप आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने जीवन में पाया, अभी जैसे लॉकडाउन था और
कलीसिया नहीं लग रही थी, हम लोग एक साथ नहीं मिल रहे थे। और मैं सोचता था प्रभु अभी क्योंकि हम लोग भेंट भी नहीं ले रहे हैं और अभी कैसे जीवन चलेगा, और इतना किराया का भी है और सब खर्चे हैं, जो गाड़ियां भी चलनी है या जैसे भी हमारी ज़रूरतें हैं। तो प्रभु ने एक चीज़ को बताया, तू इस बारे में चिंता ना कर, मैं अपने आप सब रास्तों को खोल दूंगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु ने कलीसिया में, है ना, ऐसे कुछ हमारे बहन भाई दिए जो सच में विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर को वो सब अपना दसवांश देते हैं, जिसके लिए बाइबल में लिखा है कि ऐसा करके देखो, वो कहता है ऐसा करके देखो, मैं स्वर्ग तुम्हारे लिए, आकाश के झरोके तुम्हारे लिए क्या करूंगा, खोल दूं, आकाश के झरोके। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि हमने पाया जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करना शुरू किया, परमेश्वर ने उन्हें आशीष देना शुरू करा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का पक्षपात नहीं करता। इसलिए जब हम वचन में अपने आप को देखते हैं, हमारी जांच किस में होनी चाहिए, प्रेम में। सब बोलो प्रेम में। रोज अपने आप को देखें, क्या मैं मसीह के प्रेम में हूं। प्रभु का आत्मा हम सबको क्या करें, बचा के रखे। हालेलुया। क्योंकि वो प्रतिदिन की हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया। और जब हम प्रभु के साथ चलेंगे, पवित्र आत्मा खुद हमारी अगुवाई करेगा, खुद हमारी क्या करेगा, अगुवाई करेगा, है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो ये बोले कि मैं पूरी तरह से सिद्ध हूं, मगर हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा इस समय सिखा रहा है और वो कह रहा है कि मुझ पर निर्भर रहो, मैं तुम्हें वैसा ही बनाऊंगा जैसा यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि हम जब वचन को देख रहे हैं तो वचन हम किसको देख रहे हैं, फिर यीशु मसीह को। यीशु मसीह जैसा है वैसा वो हमें बना रहा है, हमें वचन बना रहा है। वो स्वयं वही वचन बना रहा है जिसने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, जिसने कहा, है ना, कि आज इस घर में क्या आया है, उद्धार आया है। तो आज ही आपके जीवन में क्या आया, उद्धार आया। आपके घर में आया, आपके परिवार में, आपके घराने में उद्धार आया, और वो कभी भी आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। अगर आप बीमारी में हैं, अगर आप दुख में हैं, अगर आप चिंता में हैं, आज से आपको वह सब चीज़ें छोड़कर जा रही हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, आपको छोड़कर जा रही हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में सामर्थ है। वचन में क्या है, सामर्थ है। आपका जो मनुष्य है, जो अंदरूनी मनुष्य है, जो पाप का मनुष्य था, वो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित नहीं, पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं हूं, मगर मसीह मुझ में क्या है, जीवित है, और मैं उस स्वभाव में जी रहा हूं। मेरे अंदर वो रोज नया स्वभाव दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब आप प्रभु को आगे रखेंगे, प्रभु भी आपको आगे रखेगा। हालेलुया। ये एक अनुभव है जीवन के मेरे अजीजों। आपके मुख से जो बातें निकलेंगी वो एक दूसरे के लिए, आप देखना, वो आशीष में बदल जाएंगी। और जब आप किसी अन्य जाति के व्यक्ति से मिलेंगे, उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन बदलने का काम किसका है, प्रभु यीशु मसीह का है।